कपिल भगवान का भक्ति योग, एक मां की पुकार और ईश्वर का उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। एक मां थी, देवभूति, एक रानी, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक भटकती आत्मा जो संसार के झूठे सुखों में उलझ चुकी थी। जीवन भर इंद्रियों की इच्छाओं के पीछे दौड़ती रही, पर अंत में मिला क्या? केवल खालीपन, केवल थकावट। अब वह थक चुकी थी। उसने अपने बेटे कपिल की ओर देखा, जो कोई साधारण पुत्र नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान नारायण का अवतार। एक दिन बिंदु सरोवर के शांत जल के किनारे देवभूति ने अपने पुत्र से आंखों में आंसू ली पूछा, प्रभु, मैं इस संसार के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकती हूं? कैसे पाऊं वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे? कपिल भगवान ने अपनी मां की करुण पुकार सुनी और प्रेम पूर्वक बोले, मां, यह संसार एक गहरा अंधकार है, पर यदि किसी के हाथ में भक्ति का दीपक हो तो वह सबसे उजाला पाता है। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति एक भाव है, एक समर्पण है। जब मनुष्य सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में रम जाए, जब उसका हर कर्म, हर भावना मेरे लिए हो जाए, तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। मां, जब तू विषयों की लालसा को त्याग देगी, जब तू मुझे ही अपना पुत्र, मित्र, स्वामी और सब कुछ मान लेगी, तब तुझे कोई भी मोह नहीं बांध सकेगा। देवभूति की आंखों में ज्योति आ गई। उसने अपने जीवन में पहली बार सच्ची शांति महसूस की। प्रभु, क्या मैं जैसी एक साधारण स्त्री भी आपके इस योग को समझ सकती हूं? कपिल मुनि मुस्कुराए। मां, यह योग ज्ञान से नहीं, प्रेम से समझा जाता है। यह तीव्र बुद्धि वालों के लिए नहीं, बल्कि कोमल हृदय वालों के लिए है। जो प्रेम करता है वही मुझे पा सकता है। फिर कपिल भगवान ने उसे भक्ति योग के अंग बताए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। श्रवण, सुनना। वीडियो, भक्त श्रोताओं की सभा में कथा सुनते हुए। मां, पहला अंग है श्रवण। भगवान की कथा, लीला और गुणों को श्रद्धा से सुनना, यही आत्मा का भोजन है। जैसे तुम मेरी बात सुन रही हो, वैसे ही जो प्रेम से भगवान की कथा सुनता है, उसका हृदय बदल जाता है। मिका। कीर्तन, गायन। वीडियो, भक्त भक्ति गीत गा रहे, हाथों में मंजीरा। जब हृदय भावों से भर जाता है, तब जुबान गाने लगती है। यही है कीर्तन। हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री राम। जब भक्त गाता है, वहां स्वयं मैं आ जाता हूं। स्मरण, याद करना। वीडियो, एक स्त्री रसोई में और मन में प्रभु को याद कर रही है। हर सांस में, हर क्षण मन में यदि केवल मेरा स्मरण हो, तो जीवन स्वयं ही पवित्र हो जाता है। भक्ति वही है जहां मैं हर पल तुम्हारे विचारों में रहूं। तुम। सेवा, सेवा करना। वो वीडियो, कोई वृद्ध की सेवा कर रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है। सेवा केवल मंदिर में नहीं होती मां। सेवा वह है जब तू हर जीव में मुझे देखे। भक्त सेवा करता है क्योंकि उसे अपने प्रभु का आदेश प्यारा होता है। अर्चना, ई पूजन करना। वीडियो, एक बच्ची तुलसी का पत्ता प्रभु को अर्पण कर रही है। फूल चढ़ाना, दीप जलाना, सब अर्चना है, परंतु यदि भावना ना हो तो वह केवल रीत है। एक तुलसी पत्र भी यदि प्रेम से चढ़ाया जाए तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। वंदन, नमन करना। वीडियो, भक्त भगवान को प्रणाम कर रहा है, आंखों में आंसू। झुकना केवल शरीर नहीं, हृदय का कार्य है। जिस दिन मन झुक जाता है, उसी दिन अहंकार का अंत होता है। यही है वंदन। दास्य, सेवक बनना। वीडियो, हनुमान जी की छवि प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए। जिसने खुद को मेरा सेवक मान लिया, वह मेरा ही हो गया। जैसे हनुमान मेरे श्रीराम के दास थे, वैसे ही जो दास भाव रखता है, मैं उसका स्वामी बनता हूं। सख्य, मित्रता भाव। वीडियो, अर्जुन और श्री कृष्ण गीता उपदेश की झलक। मैं केवल देवता नहीं, मैं तुम्हारा सखा भी हूं। जो मुझे मित्र की तरह प्रेम करता है, उससे मैं अंतरंगता रखता हूं। सख्य भाव भक्ति का सबसे प्यारा रूप है। आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। वीडियो, कोई भक्त दोनों हाथ फैलाकर आंख बंद करके समर्पण करता है। और अंत में आत्मनिवेदन, जब भक्त कहता है, प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। वहीं भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां मैं, मेरा अहम सब खत्म। बस प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं। नरेटर, भावुक आवाज।
माता देवहूति ने जब ये नवधा भक्ति सुनी, उनका हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं जन्म जन्मांतर की भक्ति से केवल आपको ही चाहूंगी। भगवान कपिल मुस्कुराए और कहा, जो भक्त भक्ति योग में लीन हो जाता है, उसके लिए मोक्ष कोई दूर की बात नहीं। वह यहीं, इसी जीवन में परमात्मा को पा सकता है। अंतिम पंक्तियां भावपूर्ण संगीत के साथ। भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। प्रभु के चरणों में एक सच्चा समर्पण है। श्रवण से लेकर आत्मनिवेदन तक यदि तुमने हृदय से अपनाया तो समझो, प्रभु स्वयं तुम्हें अपनाएंगे। उन्होंने कहा, मां, तू केवल मेरा नाम लेती जा, मेरी लीलाएं सुनती रह, अपने हर काम को मेरी सेवा समझकर करती जा, तेरा उद्धार निश्चित है। और उसी दिन से देवभूति ने अपने मन को संसार से हटा लिया और भगवान कपिल की भक्ति में खो गई। वह केवल एक मां नहीं रही, वह बन गई एक साध्वी, एक आदर्श भक्त, एक प्रेरणा। कपिल भगवान का उपदेश आज भी इस संसार को रास्ता दिखाता है कि भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं। सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण, वही है मोक्ष का मार्ग। तो हे भक्तों, अगर तुम भी भटक रहे हो, अगर तुम्हारा मन भी संसार में खोया है, तो बस एक बार प्रेम से पुकारो, हे कपिल प्रभु, मुझे शरण दो। वो आएंगे, वो तुम्हारे हृदय में उजाला करेंगे और तुम्हें इस भव सागर से पार ले जाएंगे।